भारत ने अपने साथ ओमान को भी मिला लिया है। श्रीलंका भी भारत की पुष्पनाई कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश का दौरा उन्होंने मुलतवी किया है, तो श्रीलंका कह रहा है हमारे यहाँ करके। आज 19 जुलाई को बीसीसीआई की तरफ से इंडियन मीडिया ने एक वार्निंग को रिपोर्ट कर दिया है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को दी जा रही है कि भाई साहब अगर हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 2 बोर्ड और हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो अगर बात नहीं मानी गई तो एशिया कप बाइकआउट होगा। और आपको ये भी मालूम है कि जरा सी तीली बीसीसीआई ने ये भी लगाई हुई है कि बीसीसीआई जो है वो श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ मिलकर जो है वो दूसरी साइड से ट्राई सीरीज भी खेलने के लिए तैयार। अगर एशिया कप ना हुआ तो उसी विंडो में वो जो 3 कंट्री मिलके आपस में खेल सकते हैं। 2 बड़े बोर्ड्स के झगड़े के चक्कर में ये कौंसिल खत्म हो सकती है। ये पेशगोई की है फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन नजम सिरी साहब ने। दोस्तों, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी को एशिया कप के लिए थ्रेट कर दिया है। बीसीसीआई ने वार्निंग दे दी एशिया कप को लेके कि बाढ़ में गया एशिया कप, हम लोग नहीं खेलेंगे एशिया कप, हमारे आले पर चढ़ गया एशिया कप, हमें परवाह नहीं है एशिया कप की। हमारा बोर्ड इतना ज्यादा रिच है, इतना अमीर है कि हमें हमारी तरफ से 10 एशिया कप चले जाए, हमारे आले को भी परवाह नहीं है, ऐसा तक कह दिया है बीसीसीआई ने। और एक बार फिर अगर आप ऐसा बोलो कि मोहसिन नकवी और बीसीसीआई की लड़ाई दोबारा हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। तो बीसीसीआई की लड़ाई 2 बंदों के साथ है, पीसीबी के साथ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, और दोनों जगह पे पाकिस्तानी बंदा है मोहसिन नकवी। और अब तगड़ी लड़ाई होने जा रही है क्योंकि बीसीसीआई ने सर वार्निंग दे दी है, थ्रेट कर दिया है। एशिया कप 2025 जो सितंबर में होना है, उससे पहले इमर्जिंग वुमेन वर्ल्ड का भी एशिया कप का मुकाबला होना है जो कि अगस्त के महीने में है, उसका भी बाइकआउट होगा। तो बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत चहमगुइयां लोग ताने बाने मिला रहे हैं। बीसीसीआई, इंडियन मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, साथ में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं था एशियन क्रिकेट काउंसिल से या एशिया कप से, लेकिन जो अभी एक म्यूचुअली डिसाइडेड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त जो टूर डिले किया गया है, सितंबर में उसको रीस्केड्यूल करने की बात हो रही है, वो भी होगा नहीं होगा, लेकिन फिल वक्त सितंबर 2026 नॉट 2025, सो फिल वक्त तो वो कैंसिल हो चुका। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी बड़े लाले पड़ चुके हैं क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो ब्रॉडकास्टिंग डील थी, उसका जो सारा तंबू था, उसका जो मेन बंबू था, वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बायलैटरल सीरीज थी, 3 T20 3 ओडीआई की, जो कि इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलनी थी। अब उस ब्रॉडकास्टिंग डील से कोई 1 हफ्ते पहले वो टूर कैंसिल हो गया, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो वैसे ही लाले पड़े हैं, वैसे भी उनके डिप्लोमेटिक इश्यूज चल रहे हैं। अब सिनेरियो ये बन चुका है, जो आज खबर रिपोर्ट हो रही है, खबर इस सूरत हाल में रिपोर्ट हो रही है कि बीसीसीआई बाइकआउट कर देगा एशिया कप का, अगर जो उनकी एक बेसिक सी डिमांड है कि जो 24 तारीख को फाइनलाइजेशन है, इस फाइनलाइजेशन की मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए, क्योंकि फिजिकली आप लोगों ने विजिट करना है और फिजिकली आपने अटेंड करनी है, वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये एक फिजिकल मीटिंग है। सो इंडिया के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ने ये रिक्वेस्ट ICC को भिजवा दी है कि भाई साहब आप ढाका से इसको रिप्लेस कर दीजिए, दुबई कर दीजिए, जहां करना है कर दीजिए, आप ढाका में मत करिए, लेकिन इसका जवाब वर्चुअल होना है, नहीं होना, या इसको फिजिकली अटेंड मत करें, हम इसको सारी वर्चुअली कर लेते हैं। ये सोल्यूशंस हैं सारी चीज के, लेकिन सोल्यूशन तो तब निकलेगा ना कि जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक मैं हूं, एक आप है। आप एक प्रपोजल मेरे सामने रखते हैं कि जी 5 बजे उधर आ जाना, मैं कहता हूं नहीं जी सर मैं 5 बजे उधर नहीं आऊंगा, मैं 5 बजे कहीं और आ जाऊंगा। अब आप उसको हाँ करोगे या आप उसको ना करोगे, तभी जो मेरी शर्त है उसको पता चलेगा कि भाई साहब मेरी शर्त या तो मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही। यही दुनिया का असूल है, यही दुनिया का तरीकाकार है। सो इस सूरत पे पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो डायरेक्टली कोई लेना देना एज सच है नहीं, मां सवाई इस चीज के मोहसिन नकवी इस चीज में शामिल हैं और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। बीसीसीआई की सोर्स जो इंडियन मीडिया को कोट करी है वो ये कोट करी है कि भाई हमने तकरीबन कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले ईमेल भेज चुके हैं, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल और उनके प्रेसिडेंट को ये बता चुके हैं कि ढाका में मीटिंग नहीं हो सकती, हम वहां नहीं आ सकते, आप इसको रीस्केड्यूल कर लीजिए या आप इसका जो वेन्यू उसको तब्दील कर दीजिए। साथ में अफगानिस्तान और ओमान का भी रेफरेंस दिया गया कि दे आर नॉट आल्सो इंटरेस्टेड, दे हैव आल्सो द सिमिलर इश्यूज नॉट टू विजिट बांग्लादेश एट दिस टाइम, सो इसका कोई हल निकाल दीजिए। नुकसान घास का होता है, वैसे पाकिस्तान भारत झगड़े के अंदर एशिया क्रिकेट काउंसिल टूट सकती है। ये पेशगोई की है पाकिस्तान के फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन ने, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिस तरह के मामले बन चुके हैं और जिस तरह दोनों के एक मोड़ पर आ चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी लॉबी कर रहा है, भारत अपनी लॉबी कर रहा है, और एशिया कप को लेकर जो लॉबीइज्म चल रहा है उसका नुकसान एशिया क्रिकेट काउंसिल को होना है, और एक मोड़ आने कि एशिया क्रिकेट काउंसिल खत्म हो जानी है। यानी वो काउंसिल जो कि एशिया की क्रिकेट को देखती है, टूर्नामेंट्स कराती है, एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करती है, ये 2 बड़े बोर्ड्स के झगड़े के चक्कर में ये काउंसिल खत्म हो सकती है। ये पेशगोई की है फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन नजम सिरी साहब ने। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में बोला कि एक मैं थोड़ी सी चीज़ बता दूं समझने के लिए कि 25 मेंबर्स की है बेसिकली एसीसी है। इसका इजलास 23 जुलाई को कॉल किया गया है ढाका के अंदर, और अब एसीसी की सरबराही जो है मोहसिन रजा नकवी साहब के पास है, और ये तकसीम होती रहती है। इससे पहले जयशाह साहब के पास थी, अब टर्न पाकिस्तान का है और पाकिस्तान है। अब जो एशिया कप होने हैं जिसकी मेजबानी भारत को मिली हुई है और ये होना है और सब टीमों ने खेला, ये सब का सब जो ओके किया हुआ है वो जयशाह साहब ने अपने टाइम पीरियड में किया था। इन्होंने आके सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज करना है मोहसिन रजा नकवी साहब को। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इशू की समझ आए इसी तरह से। अब 5 मेंबर हैं
जो कि रेगुलर मेंबर या परमानेंट मेंबर जिसे कह सकते हैं, फुल मेंबर कह सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के साथ हमेशा एशिया काउंसिल के अंदर ये होता रहा है कि हम बिल्कुल तनहा थे, क्योंकि बीसीसीआई एक हाथी का पांव है जिसमें सबका पांव होता है, और पाकिस्तान को ऐसा उतनी वेटेज नहीं मिलती थी। अब पॉलिटिकल थोड़ा सा टर्न ये हुआ है कि जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान के ग्रुप में आप कह सकते हैं कि है, उधर श्रीलंका जो है वो भारत के ग्रुप में है, और श्रीलंका तो वही कह रहा है कि जो भारत सरकार कहेगी वो हमारी भी उसी पे ही हाँ है। मगर यहाँ पे सीन ये चेंज हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों है। उसकी वजह यह है कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब भी स्टैंड किए हुए हैं कि इजलास 23 जुलाई को जो है वो ढाका में होगा, मगर बीसीसीआई यानी भारत ये चाह रहा है कि ये ढाका में ना हो, क्योंकि उनके वहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं। इससे पहले अगस्त के अंदर उन्होंने अपनी टीम भेजनी थी, वो भेजने से इनकार कर दिया और बहाना ये लगाया कि अगले साल में खेल सकते हैं। अगले साल भी होती है नहीं होती वो अलग बात है, बट इस साल जो एज पर एफटीपी थी वो सीरीज वो नहीं खेल रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो दोनों देश के बीच में आ चुके हुए हैं। इसलिए बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है, और नकवी साहब ने स्टैंड लिया कि नहीं, इजलास जो कि ढाका के अंदर डिसाइडेड था अब ढाका में ही होगा, और भारत ये कह रहा है कि ढाका में नहीं होना क्योंकि हम नहीं जा सकते या हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो किसी और देश में। और अब जो है वो बीसीसीआई ने ये धमकी दे डाली है कि भाई अगर जो है आप इस मीटिंग को वहां से जो है शिफ्ट नहीं करते, या जो है वो श्रीलंका का नाम वहां से बांग्लादेश का नाम कैंसिल नहीं करते, तो हम ऐसा करेंगे, हम जो है एशिया कप का भी बॉयकॉट करते हैं, और हम जो है जो वुमेन्स का जो इमर्जिंग एशिया कप होगा उसका भी बॉयकॉट कर लेंगे, हम खेलेंगे ही नहीं। और आपको ये भी मालूम है कि जरा सी तीली बीसीसीआई ने ये भी लगाई हुई है कि बीसीसीआई जो है वो श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ मिलकर जो है वो दूसरी साइड से ट्राई सीरीज भी खेलने के लिए तैयार। अगर एशिया कप ना हुआ तो उसी विंडो में वो जो 3 कंट्री मिलके आपस में खेल सकते हैं, यानी कि श्रीलंका को भी साथ में बीसीसीआई ने लगाया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंडिया की टीम एशिया कप में ना हो तो वो एशिया कप होना ही नहीं है, मुझे मालूम है। और दूसरी बात यह है कि साथ में इंडिया के 1-2 एशियन टीमें और भी होंगी, वो भी टीमें ही कितनी है, वो भी अगर निकल जाती हैं तो एशिया कप कौन खेलेगा, 2 टीमें खेलेंगी। इसलिए जो है वो बीसीसीआई का बॉयकॉट करना नुकसान है। लेकिन एक तरफ ये भी जो है वो चीज़ आ रही है कि बीसीसीआई ने बॉयकॉट की धमकी दी है, इसका मतलब यह है कि बीसीसीआई या इंडिया एशिया कप को होस्ट करना चाहता है और एशिया कप खेलना चाहता है, लेकिन वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवा के खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पर बात निकल के आती है कि मोहसिन नकवी साहब सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं वो सिर्फ जो है वो बीसीसीआई को नहीं, इस टाइम पाकिस्तान में क्रिकेट के मामलात को ही, पीसीबी के मामलात को वो बंदा सीरियस ही नहीं ले रहा है। उस बंदे को अगर आप फॉलो करें ना, वो बंदा कभी जो है यूरोप में घूम रहा है, कभी यूएई में, कभी जो है वो कहीं, कभी कहीं। वो तो पीसीबी के मामलात को देख नहीं रहे हैं, वो पॉलिटिक्स के मामलात को देख रहे हैं वहां पर। तो वो अपने क्रिकेट बोर्ड के मामलात नहीं देख पा रहा बंदा, तो एसीसी के मामलात तो दूर की बात है। तो दूसरी वजह इसकी ये भी है कि जब जो है एशिया कप पाकिस्तान में था तो जो है वो जब जो है एसीसी को जय शाह साहब चला रहे थे, तो तब जो है इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही थी, तो मोहसिन नकवी और पीसीबी की जानब से भी जो है जय शाह को ईमेल्स की जा रही थी, और बकौल उनके कि जो है वो जय शाह साहब भी अपनी मर्जी से जो है वो जवाब देते थे उसका, ये जवाब ही नहीं देते थे, यानी कि एसीसी वाले जवाब नहीं देते थे और टाइम आने पे वो जवाब देते थे। अब जो है शायद मोहसिन नकवी साहब यही सोच रहे हैं कि 24 को अगर मीटिंग है तो 23 की रात को मैं जवाब दे दूंगा, नहीं जी अब ऐसा ही होगा, हमने ये अनाउंस किया हुआ है, कि शायद ये कह दें कि भाई साहब ठीक है ऑनलाइन ही कर लेते हैं। अब बात ज्यादा वो कहते हैं कि लड़ाई की तरफ जा चुकी है। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हो तो पाकिस्तानी मीडिया इस समय आपको रोता हुआ नजर आ रहा है। आप मुख्तलिफ चैनल्स पे जाओगे, सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको बीसीसीआई के अगेंस्ट पोस्टें जो है वो मिलती है, पोस्ट जो है वो होती नजर आ रही होगी। बीसीसीआई ने ये बात की है क्योंकि आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है एशिया कप को लेके वो ढाका में होना है, और ढाका किधर है, ढाका बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश के साथ अभी रिसेंटली इंडिया ने अपनी सीरीज कैंसिल की है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं बांग्लादेश में, हम अपनी टीम को बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। आपको पता है इंडिया की व्हाइट बॉल सीरीज थी T20 और वनडेज की, वो कैंसिल की है इंडिया ने, और इन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है वो ढाका में रख दिया। बीसीसीआई ने खुलेआम लफ्जों में ये बात कर दिया है कि भाई बात सुन लो, एल पे चढ़ो, छनकने पे चढ़ो, घंटे पे चढ़ो, जो मर्जी करो, ढाका में मीटिंग हुई, एक तो हमने आना नहीं है, दूसरा साथ हम क्या करेंगे, साथ हम एशिया कप से बाहर हो जाएंगे, तीसरा हम क्या करेंगे क्योंकि हम होस्ट नेशन है, हमारे वो जो ब्रॉडकास्टर हैं जो एशिया कप पे पैसा लगा के बैठे हुए हैं हम उनको वापस बुला लेंगे। तो सीधा कौन बढ़ा, किसका प्रोग्राम बढ़ गया, पीसीबी का, मोहसिन नकवी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि चलता ही एशिया कप और इस तरह के टूर्नामेंट्स के ऊपर है, बढ़ जाएगा प्रोग्राम और बुरी तरह से बढ़ेगा। आपको याद होगा कि जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तब भी बड़े ज्यादा मसले हुए थे, तब भी बड़ी ज्यादा लड़ाइयां हुई थी, लेकिन इन दी एंड ये बात तय पाई गई थी कि भाईजान जब भी आज के बाद कोई टूर्नामेंट होगा इंडिया पाकिस्तान का या पाकिस्तान में होस्ट हो रहा होगा ये इंडिया में, तो न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाएगा। वो जो है टूर्नामेंट इंडिया के मैचेस और पाकिस्तान के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेले जाएंगे, ये तय पाया था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चीज तो मैं आपको थोड़ी सी एंड पे जाके क्लैरिफाई करता हूँ कि अब होने क्या जा रहा है। अब एक बड़ा तगड़ा काम होने जा रहा है, अब इंडिया एशिया कप से किक आउट करने वाला। इंडिया का दिल नहीं है कि भाई वो सीधी सी बात है एशिया कप खेलने को, सीधी सी बात है ना, रिच क्रिकेट बोर्ड है भाई, अमीर क्रिकेट बोर्ड है।